हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कितने बज रहे हैं। तो रात के अभी 1:10 हो रहे हैं और जो डेट है आज 8 अगस्त लग चुका है, मतलब 8 अगस्त लग चुका है, ट्यूसडे लग चुका है। तो आज ऑफिशियली फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यार एक्चुअली आज मैं थोड़ा बिजी था और जैसे कि हमारे चैनल पे रिचुअल है, कुछ हो ना हो डेली पीएनएल वीडियो डेली अपडेट जरूर आएंगी, बट थोड़ी लेट आती है, इट्स ओके। बट एक्चुअल में वो अब एक तरह से डॉक्यूमेंटेड चीज है, ना कि मैं उस चीज से कोई व्यू या फिर मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को उसमें लाख 10 लाख व्यूज आ जाए। वो एक तरह से एक डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे चैनल पर चल रहा है और ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ही पता है कि ये टाइम जैसा भी हो मेरे लिए आगे आके बेंचमार्क बनेगा। इसलिए मैं इस वक्त में ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। हमेशा मैं एक चीज को फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को भी करनी चाहिए, कि इंसान अपने बुरे वक्त में जितना अपना बेस्ट देता है ना, वही उसका रियल बेस्ट होता है। क्योंकि अच्छे वक्त में या फिर ग्रीन पॉजिटिविटी में आप अपना बेस्ट नहीं देते, क्योंकि जिस तरह का अभी टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से मैं अपने यहाँ पे अगर जितना ज्यादा बेस्ट दूंगा और जितनी ज्यादा चीजें डेवलप करूंगा मैक्स टू मैक्स, उतनी ज्यादा वो चीजें आप लोगों को आगे जाके प्रॉफिटेबल प्रॉफिट्स देंगी। अदरवाइज यस, और यही टाइम होगा आगे जाके जो मुझे लगता है बेंचमार्क भी बनेगा। और इसी टाइम को मैं आगे जाके जो भी कोई मेरे चैनल पे नया ऑनबोर्ड होगा, कोई इन्वेस्टर होगा या फिर कोई भी आएगा, कोई रिचेस्ट पर्सन आएगा या कोई मिडिल क्लास आएगा या कोई लोअर क्लास आएगा, जैसे भी आए कोई कोई भी आए, मतलब तो आगे जाके अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और कभी भी अगर मैं कहीं पे भी अगर कोई स्पीच में कुछ भी बोलूं, कोई मुझसे पूछा जाएगा कि आपका लोएस्ट टाइम कौन सा था, जहाँ पे अल्गो की हमें स्ट्रेंथ पहचाननी हो या फिर हमें पहचानना हो कि अगर डिफरेंस करना हो कि अल्गो कितना लॉस दे सकती है कितने वॉस्ट सिनेरियो में, तो मुझे लगता है यही वो टाइम बेंचमार्क बनेगा। और इसी टाइम को यूज करते हुए मैं आगे आपको हर लॉसेस का रेफरेंस दूंगा। और इस टाइम में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक्चुअल में मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे गोल्डन बायर्स और हमेशा रहेंगे और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि उन्होंने चीजों को समझा है और मेरे साथ बहुत कॉर्पोरेट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के एक चीजों को अलग तरीके से लिया है उन्होंने और बहुत पॉजिटिविटी के साथ लिया है। जैसे पोर्टफोलियो आप बनाते हैं किसी के कहने पर और उसको चीजों को फॉलो करते हैं, बाद में आपको थोड़े अप्स एंड डाउन आते हैं, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल होते हैं। तो वो एक जो जर्नी होती है, देखो कभी भी एक रिलेशन का पता तभी चलता है जब आप उसके साथ वर्स्ट टाइम में रहते हैं। बेस्ट टाइम में तो सब कोई अच्छा होता है, बट वर्स्ट टाइम में आप किसके कितने साथ हो ये तभी पता। तो इसलिए ये टाइम मेरे लिए बेंचमार्क है और हमेशा रहेगा। और आगे जाके आप लोगों को भी पता चलेगा, इवन दो आप ही वो लोग होंगे कमेंट करके बोलने वाले नए लोगों को कि हम तब से हैं मेक ट्रेडिंग ऑसम के साथ जब ये लॉन्च हुआ था और इतने वर्स्ट टाइम में। तो स्पीच थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं इस चीज को कभी नहीं भूल पाऊंगा, ना कभी भूलूंगा, और हमेशा तहे दिल से मैं एक इस चीज को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करता हूँ और इस चीज को कभी डिनाई नहीं करूंगा। और जो भी मेरे अभी आसपास बाहर है, मेक श्योर उनको इतना ज्यादा प्रिविलेज फील होगा आगे जाके, और इतना ज्यादा मैं उनको प्रिविलेज फील कराऊंगा जैसे भी चैनल ग्रो होता है, ताकि उनको एक ताकि और लोगों को पता चले और उससे एक सीख मिले, लर्निंग मिले कि जब आप किसी से स्टार्टिंग से जुड़ते हो तब एक्चुअल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तब एक्चुअल में पता चलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज की मार्केट की टॉपिक पे आते हैं। तो आज की अगर हम फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को अगर मार्क करें, तो ये आज की फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है, ये रही फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट एकदम पूरी रेंज में था। आज मार्केट 15 मिनट की रेंज में ही था और इससे ज्यादा गंदा मार्केट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्या ट्रेड करेंगे। क्योंकि अगर इतनी छोटी सी रेंज में मैं आपको बताता हूँ, 845 840 से लेकर 955, मतलब सिर्फ 200 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट मान लो, पूरा 150 पॉइंट की रेंज में आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, बखूबी बहुत अच्छे से ट्रेड किया। और इस 150 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी बस ऊपर नीचे। और मुझे लगता है कि ऐसे सडन स्पाइक, सडन मूवमेंट्स अगर होते हैं तो वहां पे क्या ही प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। यस, एक आधी मिनट में अगर आप लोगों ने स्कैल्पिंग कर ली तो कर ली, अदरवाइज और कुछ नहीं हो। तो आ जाते हैं आप अल्गो के प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो भाई इतने दिन से काफी रेगुलर प्रॉफिट्स हो रहे थे, तो आज अल्गो में लॉस हुए। तो ऑलमोस्ट आपका 20-21 हजार पर लॉट से लॉस आपका। ठीक है, ये अगस्त मंथ का मुझे लगता है शायद दूसरा लॉस और इतने दिनों में, तो ये अच्छी बात है। तो 21 हजार पर लॉट से लॉस। और यहाँ पे बैच 1 बैच 2 का है ये रिजल्ट, ओनली बैच 1 बैच। बाकी अगर हम बात करें आपका ऑप्शन सेलिंग के रिजल्ट का, जो कि आपका इंट्राडे मैंने कर दिया है, तो ये कुछ आपका 6,500 के आसपास पर लॉट से लॉस जब आप सारी लाइव कर, तो इसका अपना रिस्क रिवॉर्ड है। बाकी डेली अर्नर का देखते हैं, तो डेली अर्नर का यहाँ पे डेली अर्नर क्वाइट नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव ही थी, ऑलमोस्ट पॉजिटिव टू फ्लैट ऑलमोस्ट। अगर आप देखें पॉजिटिव सिर्फ एक आपकी ये नेगेटिव थी 109 रुपए, बाकी ये पॉजिटिव थी, पॉजिटिव टू फ्लैट। और आज एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस की हो, पता नहीं आप लोग नोटिस करते हैं नहीं, कि आज प्रीमियम इतने घट नहीं रहते, क्योंकि ये मैं इससे अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मेरी ऑप्शन सेलिंग में मैनुअल पोजीशन थी। और जो मैनुअल, एक होता है कि प्रीमियम को देखना और एक होता है इस प्रीमियम
में आपकी पोजीशन का होना। आपकी जब उसमें पोजीशन होती है तब आपको ज्यादा अच्छे से पता चलता है, क्योंकि आज मैंने ऐसे फील किया कि प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई में थे और कहीं ना कहीं प्रीमियम जितने घट रहे थे उतने बढ़ रहे थे। प्रीमियम्स में उतनी एक्टिविटी नहीं थी। अगर कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा होगा तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि प्रीमियम बहुत जल्दी घट बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रीमियम आज बहुत ही, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी प्रीमियम अगर घट रहे होते तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाता, क्योंकि आपके डेली अर्नर, अगर आपको प्रीमियम के बारे में एक्टिविटी देखनी हो कि प्रीमियम जिस दिन ज्यादा घट रहे हैं, किस दिन कम घट रहे हैं, क्या एक्टिविटी चल रही है, तो डेली अर्नर वो अच्छी जजमेंटल वो आपको अच्छे से निकाल के देगी, क्योंकि डेली अर्नर में जो आपको मेनली प्रॉफिट्स होता है वो आपको ऑप्शन सेलिंग पोजीशन का ही होता है। तो अगर आप जिस दिन डाउट में हो कि प्रीमियम की एक्टिविटी कैसी थी तो डेली अर्नर को देख लो, और डेली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ही है ऑलमोस्ट डेली के रिजल्ट। तो इससे ये पता चलता है कि आज जो प्रीमियम थे कहीं ना कहीं खड़े थे, ना ज्यादा गिर रहे थे ना ज्यादा बढ़ रहे थे, खड़े थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और फिर निफ्टी के प्रीमियम तो इतने ज्यादा ओवर प्राइस थे, बहुत ओवर प्राइस थे फिर निफ्टी के प्रीमियम, और अभी भी ओवर प्राइस है जो भी मेरे पास पोजीशन है। तो कल मुझे लगता है कि प्रीमियम स्क्वीजिंग ज्यादा हो सकती है, तो थोड़ा ऑप्शन बायर अवेयर रहेंगे कल के लिए थोड़ा, क्योंकि बड़े मूवमेंट आ सकते हैं नो डाउट, बट उस बड़े मूवमेंट के चक्कर में आप पहले से पोजीशन ना बना ले कि पूरे लाख 2 लाख ठोक दे और उसके बाद मार्केट आपको ठोके। तो थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा सा अवेयर होके, क्योंकि कल अगर आप प्रीमियम उठाएं तो इस बात की मैं श्योरिटी लें कि प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के प्रीमियम में टाइम वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा आपको बहुत डेंट देखने को मिलेगा, तो उस चीज का ध्यान, ठीक है। क्योंकि आज प्रीमियम खड़े थे और कहीं ना कहीं प्रीमियम जितने बढ़ रहे थे उतने घट रहे थे, थोड़ा सा गैप था, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा गैप था। क्योंकि अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको सिर्फ 800-900 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलता है डेली अर्नर जैसी अलगो से, तो इससे अंदाजा लग जाना चाहिए, वरना 1500-2000 तो होना ही चाहिए था एज पर द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो यही थे रिजल्ट्स और यही थे। बाकी रिडेम्पशन अलगो आज ऑलमोस्ट क्वाइट, आज का दिन थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ रिडेम्पशन अलगो के लिए तो 1500 रुपए यहाँ पे नेगेटिव वर्जन 1 में, और बाकी वहां पे वर्जन 2 में इसको मैंने पॉज इसलिए कर दिया था क्योंकि मेरी खुद की पोजीशन थी, तो वहां पे मेरा फंड सारा यूटिलाइज हो गया था। बट मैं दिखाता हूँ आप लोग कैसा रहा। तो यहाँ पे रिडेम्पशन अलगो का ऑलमोस्ट वर्जन 2 ने क्या दिया, और भाई जिसको भी वर्जन 2 चाहिए तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको वर्जन 2 पकड़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्जन 2 ऑलमोस्ट 283 रुपए क्लोज हुई है, मतलब फ्लैट क्लोज हुई है, और बाकी वर्जन 1 में आपका ये भी 1300 रुपए, तो ऑलमोस्ट 2500-3000 के आसपास पर लॉट से आज लॉस था रिडेम्पशन अलगो 1 में, ठीक है। और बस ये, क्योंकि मार्केट आज कुछ थी नहीं ज्यादा खास, अगर आप निफ्टी को देखें क्योंकि निफ्टी में चलती है, तो यहाँ पे रिडेम्पशन अलगो बंद हो गई थी कितने बजे, 10 बजे वर्जन 1, और वर्जन 2 11 बजे बंद हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट आया था, ये वाला जो मूवमेंट आया था ये कैच नहीं हुआ, क्योंकि ये 12 से लेकर 1 बजे के आसपास आया था, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गई। और जैसे कि हम आपको बताते ही हैं कि मार्केट 11 से 1 के बीच में आप अवॉइड क्या करो, क्योंकि मार्केट अब क्या करती है कि आप लोगों को लुभाती है, थोड़ा सा दिखाती है कि यार मैं जा रही हूँ, बट असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट जस्ट प्लेइंग विद यू, और वो आप लोगों को 2 दिन ऐसा दिखाएगी, तीसरे दिन 2 दिन के बराबर का पैसा ले लेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लें, कम ट्रेड लें बट अच्छे ट्रेड लें, ठीक है, वो ज्यादा बेटर, ठीक है। तो मैंने पूरा रिस्क रिवॉर्ड को मिनिमाइज कर दिया, इस वजह से अब इसमें ज्यादा बड़े लॉस देखने को नहीं मिलेंगे, बट प्रॉफिट बड़े अच्छे हो सकते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है लॉस रिकवरी, तो लॉस रिकवरी में उतना लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी इसकी वाइडर रेंज थी, मैंने उसको पूरा श्रिंक कर दिया है। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस इतने श्रिंक हो चुके हैं कि वहां पे हम प्रॉफिट लेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी प्रॉफिट, है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, अगर आप लोगों के कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और बस इतना ही बोलना था। मिलता है अगली वीडियो में।